अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज शशम जमात में आज हम एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 7, ए माओ बहनों और बेटियों, जिसके शायर हैं मौलाना अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज शशम जमात में एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है नज़म नंबर 7, ए माओ बहनों और बेटियों, जिसके शायर है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। उन्होंने बहुत ही अच्छी नज़म लिखी है। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं। पहली बात, हमारे घर में बहुत से लोग पहली बात, हमारे घर में बहुत से लोग हमसे मोहब्बत करने वाले होते हैं। दादा जान, नाना जान, अब्बा, चाचा, मामू, भाई, उन सबको भी अपनी छोटियों से बहुत मोहब्बत होती है। जैसे हमारे घर में हमारा जो ख़ानदान होता है, जैसे हमारे घर में अब्बा होते हैं, मामा होते, चाचा होते, भाई होते हैं, चचेरे भाई बहन होते हैं, और खालाजाद, मामूजाद भाई बहन रहते हैं, दादा जान, नाना जान रहते हैं। ये जो हमारे जो मर्द हजरात हैं, हमारे ख़ानदान में हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे भाई, हमारे अब्बू, हमारे चाचा, मामा, नाना, दादा, ये जो मर्द हजरात हैं अपनी छोटी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। नौकरी मुजामत करके ये हमारे लिए कमाते हैं, हमें अच्छा खिलाते और पहनाते हैं। मतलब नौकरी करके, जैसे जो बाप रहता है वो अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता है, मेहनत मुशक्क़त करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है और काबिल इंसान बनाता है। जैसे हमारे ख़ानदान में दादा रहते, नाना रहते, अब्बा, चाचा, मामू, भाई अपनी छोटियों से बहुत प्यार करते हैं। नौकरी मुलाजमत करके हमारे लिए कमाते, अच्छा खिलाते, पहनाते। हम बीमार हो तो हमारा इलाज कराते। जैसे हम बीमार पड़ जाते तो हमारा इलाज के लिए हमें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, हमारा पूरा प्रॉपर इलाज करवाते हैं। इन रिश्तेदारों के साथ इन रिश्तेदारों के साथ रहते हुए क्या क्या कभी हमने सोचा कि हम जो कुछ खाते हैं उसे कौन पकाता है? हमें हमें साफ़ सुथरे कपड़े कौन पहनाता है? हमें बीमारी में हमें दवा कौन पिलाता है? हमारा छोटा भाई या हमारी छोटी बहन रोती है तो उनसे कौन से बहलाता है? इसके साथ खेलता कौन है? इन सवाल के जवाब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इन जवाबात को जहन में रखकर मौलाना हाली की ये नज़म पढ़े, जिसमें माँ, बहन, बेटी या औरत की सामाजिक घरेलू हैसियत की उजागर को किया गया है। जैसे यहाँ पे शायर है यहाँ पे जो मौलाना हाली है, उन्होंने इस नज़म को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बहुत ही अच्छी नज़म लिखी है, जिसका नाम है नज़म नंबर 7, ए माओ बहनों और बेटियों। जैसे उन्होंने इसको एक कहानी के तौर पर बयान किया है कि जैसे हम ख़ानदान में रहते तो हमारे ख़ानदान में हमें किन किन को देखने को मिलता है। हमारे अब्बू रहते, हमारे दादा रहते, नाना रहते, चाचा रहते, मामा रहते, हमारे भाई रहते, जो अपनी बेटियों से अपनी छोटियों से बहुत मोहब्बत करते। जैसे अब जो मर्द हजरात रहते वो नौकरी करते, काम करते, मुलाजमत करते, हमारे लिए हमारे लिए खाने पीने का सामान लाते हैं, हमारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आते। जब हम बीमार होते तो हमारा इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते। मतलब इन रिश्तेदारों का हमारा जो काम है हमारे ख़ानदान में तो बहुत अहमियत साबित किया जाता है। लेकिन हमने ज़रा भी अपने घर में ये नहीं सोचा कि देखो हमारे घर में जो कपड़ों की सफाई होती है या कमरे की सफाई होती है, जब भी हम बीमार पड़ते तो हमें दवा कौन पिलाता है? हमारा छोटा भाई या दवा पिलाता है या हमारी छोटी बहन रोती तो उसे बहनाता कौन है? तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि हमारे मर्द हज़रात के अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो हमारे घर में बहुत सारे खिदमात अंजाम देते हैं। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। जान पहचान, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। जैसे जो हमारे जो शायर है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, वो हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। वो 1837 में पानीपत में पैदा हुए। वो दर्जे के शायर भी थे, नसर नगार भी। नसर में उन्होंने कई किताबें लिखी, कौमी मिल्लत की इस्लाह के लिए उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी, नज़में भी कही। मुसद हाली की मशहूर तहील नज़म है। ख़वातीन की भी उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी। झेल की नज़म में उन्होंने ख़वातीन की अहमियत और अज़मत को वाज़ह किया है। उनका इंतकाल 1 जनवरी 1915 को पानीपत में हुआ। जैसे बच्चों, ये जो शायर है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, उनकी पैदाइश 1837 पानीपत में हुई। बहुत ही अच्छे शायर, उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की भी। उन्होंने भी बच्चों के लिए नज़में, कहानियाँ लिखना शुरू कर दी। उनके रिसाले शाये करने लगे। उनके रिसाले और अफसाने को जो नौजवान लड़के लड़कियाँ बड़े शौक़ से पढ़ने लगे। उन्होंने ख़वातीन के लिए भी बहुत सारी नज़में लिखी। उन्होंने ख़वातीन के हुकूक़ को बताया कि औरतों को एक सही हुकूक़ मिलना चाहिए, उन्हें सही इंसाफ मिलना चाहिए। मतलब उन्होंने ख़वातीन के ऊपर बहुत सारी सही अच्छी नज़में लिखी हैं। इनका इंतकाल कब हुआ? 1 जनवरी 1915 को पानीपत में हुआ। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते। ए माओ बहनों बेटियों,
यहाँ पे बच्चों आप तस्वीर देख सकते हो, जैसे एक औरत होती है, एक औरत आपकी माँ भी होती है, और आपकी बीवी भी होती है, आपकी बेटी भी होती है, और आपकी बहन भी होती है। जैसे हमारे ख़ानदान में और इस्लाम मज़हब ने औरत को बहुत इज्जत दी है। जैसे माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखा है, कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब आपको जन्नत का दरवाज़ा दरवाज़ा बोला है, दरवाज़ा बोला है। अल्लाह ताला ने जैसे माँ को बहुत इज्जत दी कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, अब आप जन्नत का दरवाज़ा है। तो यहाँ पे जैसे इस शायर ने मतलब उन्होंने माँ और बहनों मतलब औरत की इज्जत करना सिखाई है। जैसे एक औरत जो माँ भी होती है, एक बेटी भी होती है, एक बहू भी होती है, एक बहन भी होती है, एक बीवी भी होती है। उसका क्या हमारी ज़िंदगी में जो काम है बहुत ही उसका काम बहुत ही मुश्किल होता है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्क की बस्ती हो तुम्हें, कौमों कौमों की इज्जत मुल्कों। ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्हें, कौमों की इज्जत तुमसे है। जैसे हमारे जो दुनिया में जो खूबसूरती किन की वजह से है, मर्द हज़रात भी काफ़ी अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, जिसको जो 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 भी अल्लाह ताला ने खिदमत करने का हुक्म दिया है। लेकिन जो हमारी दुनिया में जो माँ होती है, उसकी काफ़ी इज्जत की जो करनी चाहिए। जैसे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और जो बहनें होती है और जो बेटियाँ होती है, वो हमारी दुनिया की जीनत है, इज्जत है। जैसे वो मुल्क की बस्ती हो तुम्हें, मुल्क की बस्ती मुल्कों की बस्ती हो तुम्हें, कौमों की इज्जत तुमसे है। मतलब जो कौम की इज्जत हमारी माँ बहन बेटी से होती है। तुम घर की हो शहजादियाँ, शहरों की हो या आबादियाँ। जैसे तुम घर की शहजादी हो, लेकिन जैसे एक लड़की होती है, वो जो एक बेटी होती है, एक बाप की जो बेटी रहती है, वो अपने घर की शहजादी रहती है, लेकिन उसे पराए घर जाना होता है क्योंकि उसकी शादी कर दी जाती है। शहरियों की हो आबादियाँ, गमगीन दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। जैसे एक घर में रौनक किसकी वजह से होती है, माँ बहन बेटी से होती है। अगर ये ना रहे तो हमारा घर हमें कब्रस्तान नजर आने लगता है। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बने हैं तो वीराना चमन। जैसे तुम हो तो, जैसे अगर घर में माँ बहन की हमें अगर उन्हें बोली नज़र आती है, माँ बहन की रौनक होती है, तो हमारा घर हमारा जो घर है बहुत ही खूबसूरत नज़र आने लगता है। अगर ये ना रहे तो हमारा जो वतन है वीरान नज़र आता है, ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई नहीं है। हो देश या परदेश, जीने की हलावत तुमसे हो, या देश हो या परदेश है, मतलब जीने की चाहत तुमसे ही होती है। अगर जिस घर में माँ बहन बेटी नहीं होती है, वो घर हमें वीरान नजर आता, कब्रस्तान नजर आता, कि हमारे घर में कोई रौनक ही नहीं है। नेकी की तुम तस्वीर हो, आपत की तुम तदबीर हो। जैसे नेकी की तुम तस्वीर हो, जैसे माँ बहन की हंसी की आवाज़, बेटी की प्यारी बोली, और माँ का बना हुआ पकवान, माँ के हाथों के बने हुए पकवान हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। हो दीन की तुम पासबा, ईमान सलामत तुमसे हो। जैसे दीन की तुम पासबा हो, ईमान सलामत तुमसे हो। जैसे दीन की भी तुम पासबा हो, और तुम्हारा घर की रौनक तुम ही है। अगर तुम ना रहो तो घर की इज्जत बिल्कुल नहीं नज़र आती है। घर की इज्जत तुम ही हो। फितरत फितरत जैसे माँ बहन अगर घर में ना रहो तो वो घर हमें कैसा वीरान नजर आता, कब्रस्तान नजर आता, ऐसा लगता है कि हर तरफ मायूसी है। तो माँ बहन का घर में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे माँ के हाथों का हमें हमें अच्छे पकवान हमें खाने को मिलते हैं। माँ के बनाए हुए अच्छे पकवान हमें बहुत अच्छे खाने को मिलते हैं। अब बहन की शरारत हमें अच्छी लगती है, अब बेटी की बातें हमें बहुत प्यारी लगती है। फितरत तुम्हारी है हयाती, तनीयत तीन तनीयत में है मेहर व वफा। फितरत तुम्हारी है वह तनीयत में है मेहर व वफा, मतलब तुम तुमसे घर की रौनक बनती है, तुमसे हमारे घर की इज्जत बनती है। घट्टी में सबर व रज़ा, इंसान इबारत है तुमसे है, मतलब तुमके रहने से हमारे घर की मतलब चमक और जीनत नज़र आती है। मोनिस हो खानदानों की तुम, गम खवार फरिंदों की तुम। मोनिस हो खानदानों की तुम, मोनिस हो तुम खावंदों की तुम, गम खवार फरिंदों की तुम। जैसे जो घर की जो बेटी रहती है उसकी मतलब वो कैसी खामन की बीवी बन जाती है। जैसे एक बाप की जो बेटी रहती है, जब बेटी मतलब एक शादी की लायक हो जाती है, तो वो किसकी जिम्मेदारी बन जाती है, शादी से पहले बेटी बाप की जिम्मेदारी रहती है। शादी से पहले जो बेटी की जो जिम्मेदारी रहती है बाप की रहती है। जैसे एक लड़की जो बेटी की शादी हो जाती है, तो बाद में
जो वो बेटी रहती किसी की बीवी बन जाती तो वो अपने शौहर की जिम्मेदारी, खावन की जिम्मेदारी बन जाती। घम खवार फरिंजुद्न की तुम, फिर बाद में फिर जो जब वो बीवी बन जाती, फिर बीवी से माँ बन जाती, फिर एक अपने बेटों की जिम्मेदारी बन जाती है। तुम मन है घर वीरान सब, घर भर में तुम बरकत तुमसे, घर भर में बरकत तुमसे है। मतलब जैसे तुम ना रहो तो घर पूरा वीरान नजर हो जाएगा। जिस घर में माँ ना हो, बहन हो, बेटी ना हो, तो वो घर हमें वीरान कब्रिस्तान नजर आए, मावी सुदान नजर आता है। मतलब घर में माँ बहन बेटियों से हमें इज्जत नजर आती है, बरकत नजर आती है। तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की। मतलब तुम आस हो बीमार की, मतलब बीमार की तुम आस हो, जैसे कोई बीमार रहता है और बोलते हैं ना ढारस हो तुम बेकार की, जैसे जो शख्स बीमार पड़ता है, जैसे हमारे घर में अब्बू बीमार होते हैं या भाई बीमार होते हैं, तो देखो हमारी माँ बहन हमारी खिदमत के लिए फ़ौरन हाजिर हो जाती है कि माँ हमारे लिए, माँ जो अम्मा रहती है, अम्मा रहती है वो हमारे लिए लजीज लजीज पकवान खानों का बंदोबस्त करती है, हमारी हर तरह से खिदमत करती है कि हमारे हमारे भाइयों को, हमारे भाई को, हमारे अब्बू को किसी चीज़ की तकलीफ ना होने पाए। दौलत हो तुम नादिर की उसरत में इशरत तुमसे हो। मतलब दौलत हो तुम नादिर की उसरत में इशरत तुमसे हो। मतलब तुम्ही से हमारे घर की दौलत दौलत नजर आती है, इज्जत नजर आती है। आती हवा अक्सर बेतलब दुनिया में जब आती हो तुम, आती हवा आती हो अक्सर बेतलब दुनिया में जब आती हो तुम। मतलब जैसे अल्लाह ताला ने, मतलब अल्लाह ताला का फरमान है, जैसे अल्लाह ताला जब दुनिया में बेटा भेजता है तो एक रहमत भेजता है। लेकिन जिस घर में अल्लाह ताला बेटी भेजता है, बेटी, जैसे अल्लाह ताला जिस घर में बेटे से नवाजता है तो मतलब अल्लाह ताला एक रहमत से नवाजता है, लेकिन जिस घर में अल्लाह ताला बेटी जैसी रहमत को पैदा करता है तो वो 3 रहमत से नवाजता है। तो मतलब बेटियाँ क्या है, एक रहमत है। पर मोहिनी से अपनी ये पर मोहिनी से अपनी ये घर भर ये छा जाती हो तुम। मतलब अपनी ये जो बेटियां हैं वो घर की रौनक होती है, अगर ये ना रहे तो हमारी घर की रौनक खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जो शायर है उन्होंने मतलब माँ बहन और बेटी की तारीफ बयान की कि हमारी जो माँ बहन है हमारी घर की इज्जत है, हमारी घर की रौनक है, घर की शान है। अगर ये ना रहे तो हमारा घर वीरान नजर आएगा, कब्रिस्तान बन जाएगा। जैसे माँ के हाथों का हमें खाने का स्वाद, माँ के बनाए हुए मुझे हमारे लजीज पकवान हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और बहन की हमें शरारत बहुत अच्छी लगती है, बेटी की बातचीत, उनकी गपशप हमें बहुत खूबसूरत लगती है। तो माँ बहन बेटी हमारी घर की इज्जत और रौनक है, तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। खुलासा कलाम, शायर ख़वातीन को माओ बहनों बेटियों की तरफ मुखातिब करके कहता है कि दुनिया की सजावट खूबसूरती तुम्हारी वजह से। जैसे शायर इस नज़म में इन्होंने क्या बयान किया है कि दुनिया की जो खूबसूरती है, सजावट है, जो सिंगार है, वो हमारे ख़वातीन में भी कौन कौन आ गए, बच्चे, हमारी जैसे एक औरत क्या होती है, माँ भी होती, बहन भी होती, बेटी भी होती, बीवी भी होती है। एक औरत बहुत सारे खिदमात अंजाम देती, तो उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। हमारी दुनिया की जो, हमारे समाज की खूबसूरती, दुनिया की खूबसूरती एक औरत की वजह से है। घर में खुशी और सुख तुमसे मिलता है। जैसे घर में जो खुश दुख, हंसी की आवाज़ और सुख, गम का आलम बोलते हैं ना, सो घर में मतलब घर में खुशी एक माँ बहन बेटी से अच्छी लगती है। घर में अगर माँ बहन बेटी ना रहे तो वो घर हमें वीरान, सुनसान, उदास नजर आने लगता है। बाहर जैसे घर में खुशी जो सुख मिलता है एक माँ बहन बेटियों से नजर आता है। बाहर तुम्हारी याद हमें घर से दूर नहीं होते देती। मतलब अब जैसे हम किसी जो मर्द हजरात रहते बाहर किसी काम के लिए जाते तो वो अपने माँ बहन बेटियों को ज़रूर याद करते कि तुम्हारी यादें हमें तरोताज़ा कर देती है। तुम नेकी, पाकिज़गी, शर्म व हया, सब्र और रज़ा की तस्वीर हो। मतलब तुम नेकी, पाकिज़गी, शर्म व हया, सब्र और रज़ा की एक तस्वीर हो। ये सारी खूबियाँ तुम्हारी वजह से दूसरे इंसानों को मिलती है। मतलब ये तुम्हारी खूबियाँ दूसरे इंसानों को मिलती है। तुम अपने बेटों, भाइयों, शौहरों की हमदर्द हो। मतलब तुम किसकी हमदर्द हो, अपने बेटों, भाइयों, शौहरों की हमदर्द हो। बीमारी और बेरोजगारी में इनकी हिम्मत बढ़ाती हो। अपनी खुश इखलासी से सबके दिल जीत लेती हो। जैसे जैसे आपके घर में भाई बीमार होते हैं या आपके दादा या नाना या कोई आपके अब्बू जान बीमार होते हैं तो देखो माँ बहन हमारी खिदमत के लिए हमेशा फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं। जैसे अम्मी हमारे लिए लजीज पकवान का बंदोबस्त करती है, भाई जो बहन जो रहती है वो हमारी खिदमत करती है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है या गिलास की ज़रूरत है, पानी की गिलास की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है, वो हमें हर हाल में हमारी मदद करती है। और जैसे हम बेरोज़गार हो जाते हैं तो हमारी जो माँ बहन है, बेटी है, वो हमें हौसला देती है कि हमें हिम्मत नहीं होना है, अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मतलब ना रोज़ी का बंदोबस्त ज़रूर करेगा। आइए हम इस नज़म के मायने भी देखेंगे। माने इशारा, जीनत, खूबसूरती, सजावट तुमसे है, तुम्हारी वजह से, शादियाँ, खुशियाँ,
राहत, खुशी और आराम, जैसे एक माँ बहन से हमारे घर में एक रोशनी नज़र आती। गुर्बत, वतन से दूरी, तुम हो तो गुर्बत है वतन, यानी तुम साथ हो तो वतन से दूर रहने के बावजूद से दूरी का एहसास नहीं होता। अब बेवतनी जैसी महसूस होती है, जैसे जो मर्द हज़ार पहाड़ बैरून मुल्क में काम के लिए जाते हैं तो अपनी माँ बहन बेटी को ज़रूर याद करते हैं। हिलावत, मिठास, मज़ा, उफ़्फ़त, पाकिज़गी, पाज़बा, हिफाजत करने वाला, तीनत, फितरत, आदत, घटी में होना, बहुत पुरानी बचपन की आदत होना, सब्र और रज़ा, किसी बात को राज़ी खुश मानना, इबारत होना, वजूद में होना, मुतमौनिस, मोहब्बत करने वाला, गमकवार, हमदर्दी करने वाला, ढारस, हिम्मत, नादर, मुफलिसी, खराब, उसरत, गरीबी, तंगी, बेतलब, बेगैर मांगे, मोहिनी, पसंदगी, छा जाना, कब्जा कर लेना। तो आइए हम इस नज़म को वापस से दोहराएंगे। ए माओ बहनों बेटियों, जिसके शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो मुल्कों की बस्ती हो तुम्हें कौमों की इज्जत तुमसे है। तुम घर की हो शहजादियाँ शहजादे, शहरों की हो आबादियाँ, गमगे दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन, हो देश या पर्दे, जीने की हलावत तुमसे है। नेकी की तुम तस्वीर हो, उफ़्फ़त की तुम तदबीर हो दिन की तुम पासबा, ईमान सलामत तुमसे हो। फितरत तुम्हें है आया, निगनत में महर वफा, हो दीन की तुम्हें पासबा, ईमान सलामत तुमसे है। फितरत तुम्हें है हया, दीनत में है महर वफा, घटती घटती में है घटती में है सहरो सबा, इंसान इबारत तुमसे है। मोनी सो खावंदी की तुम, गमखवार फरिंदुदने की तुम बिन है घर वीराना सब, घर भर में बरकत तुमसे है। तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की, दौलत तुम तादीर की, उसरत में इशरत तुमसे हो। आती हो अक्सर बेतलब, दुनिया में जब आती हो तुम, पर मोनी अपनी यहाँ घर भर छा जाती हो तुम।